नहीं, जैसे लगातार 4 दिन से कहा जा रहा है कि ये दिलदोज वाक़ा है, ये कोई साधारण वाक़ा नहीं हुआ है और जो एजेंडा लेकर टेररिस्ट ने ये हादसा अंजाम दिया, मारने और किलिंग के साथ साथ कुछ जो वहां से खबरें निकल आई कि बच्चों और महिलाओं को अलग करके और फिर रिलीजन को पूछ के जो चीज हुआ, दैट मीन्स वो एजेंडा है और उसके बाद ये वारदात पेश की। मेरे ख्याल से हमने जैसे कहा कि ये न सिर्फ इंसानियत का कत्ल किया उन्होंने, क्योंकि इनोसेंट लोग थे, टूरिस्ट थे, और न सिर्फ कश्मीरियत पर अटैक किया बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की माशियत पर ही अटैक किया, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो जरिया था जो जीवन गुजारने का था वो टूरिज्म ही था हॉर्टिकल्चर के बाद। तो इस वक्त थोड़ा सा लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी, तो ये सब कुछ ठप कर दिया और साथ में एक एजेंडा दे गए। अब सवाल ये है कि अगर पूरे मुल्क को इस एजेंडे को हराना है, जो एजेंडा वो दिए, तो यही एक मौका है कि जब पूरे मुल्क को, सारे भाईचारे को इकट्ठा होकर एक आवाज उस एजेंडे को हराना चाहिए। न बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एजेंडा उन्होंने दिया उस एजेंडे पर कुछ लोग देश में मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आज उनकी उस बात को लेकर देश के कई कोनों में कई अनासिर, कई फिरके, कई पार्टियां उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसका मतलब साहब कि वो टेररिस्ट के उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि उसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी, चाहे वो यहाँ पर हिंदू रहते हैं, डोगरा रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं। आपने देखा स्पॉन्टेनियस तरीके से जो रिस्पॉन्ड किया और एक भाईचारे की आवाज खड़ा कर दी। ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 30-40 साल से कभी नहीं। बड़ी ताकतें लगी, बड़ी कोशिशें पीछे से आई, मगर कभी भी यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर और पूरा भारत इस तरह से खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से आज इस पर हुआ। मेरे ख्याल से यही एक सबक है पूरे देश के लिए कि अगर हमें इन अनासिर को हराना है, इन शरारतों को हराना है, तो यही मौका है जब हम सबको एक आवाज में खड़ा होकर के, मेरे ख्याल से ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है पूरे देश के लिए कि अगर इस भाईचारे की मैसेज को आगे पहुंचाना। लेकिन अभी भी जो टेरर की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार LOC पर सीज फायर की वायलेशन की जा रही है और जिसका हिंदुस्तानी आर्मी लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट है और ये तो कोई आज नहीं, लगातार हम दहाइयों से सुन रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से उसके लिए हमारा फौज, हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारी सरकारें कॉम्पिटेंट है उस तरह के हरकत को जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और यहाँ जो सरकार बनती है पूरी अथॉरिटी के साथ बनती है और किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि अपने देश के मतलब जो हमारे सिटीजन हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनकी हिफाजत करना। तो ये भी सरकारों को देखना पड़ेगा, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है उतना ही ताकत होता है। और इस तरह की घड़ी में इस वक्त यही आवाज जा रही है चारों तरफ से, हम सरकार के किसी भी उठाए हुए स्टेप के साथ है। जो भी स्टेप वो टेररिज्म को और इन अनासिर को एलिमिनेट करने के लिए जो भी उठाएगा, पहले भी देश कई बार यूनाइट हुआ, तो आज भी मौका है और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरह से सपोर्ट दिया सरकार को कि आप जो भी स्टेप उठाना चाहेंगे जिससे भी हमारे शहरियों को सुरक्षा मिले, मुल्क को राहत मिले, फ्रीली घूम सके, फैल सके, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम व्यक्ति उसके साथ में हैं, मगर खाली आईवाश नहीं होना चाहिए। गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है या तो सिंधु में पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। देखिए, आगे आने वाली चीजें हैं। मेरे ख्याल से पहले भी इस तरह के जितने भी बड़े हादसात हुए तो भारत सरकार ने कुछ स्टेप उठाए, रिस्पॉन्सेज उधर से आए। आज भी जिस तरह का हादसा हुआ, भारत सरकार ने एक्सपेक्टेड लाइन्स पर कुछ अपने इकदाम उठाए।
اقدامات اٹھانا ٹائملی ایک بات ہے، بٹ اس کو پائی تکمیل مطلب اس کو فائنلی امپلیمنٹ کرانا، وہ بھی اس کے لیے دیش یونائٹ ہے، اور ہم دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں سرکار کو. جو آپ نے سٹیپ لیے اس کو پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کیجیے. تو اس لیے باقی ڈائلاگ ڈیلیوری ادھر سے آئی ادھر سے آئی، اس میں ہمیں اس وقت زیادہ الجھنا نہیں. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنے شہریوں کو دیکھنا ہے، اپنی سرکار کو ہم دل کھول کے سپورٹ دے رہے ہیں اس معاملے میں. جو بھی سٹیپ آپ لیں گے اس میں ساتھ. لندن میں